देव समाज के संग में लेकर चलेंगे भक्ति और मान्यताओं से जुड़ी उस दैवी आस्था की अलौकिक यात्रा में, जहां हिंदुओं के साथ सिख समुदाय की भी अटूट आस्था है। ये शक्तिपीठ पंजाब हिमाचल बॉर्डर पर स्थित माता नैना देवी का मंदिर, ये हिंदू और सिखों का साझा तीर्थ स्थान है। गुरु गोविंद सिंह जी ने हेमकुंड में तपस्या की थी। वहाँ पे जो भी उन्होंने मंत्र सिद्धि प्राप्त की, उसका हमारे सनातन धर्म में जितने भी हम मंत्र जाप वगैरह करते हैं, उसका दशांश जो है वो हवन के रूप में हमें डालना पड़ता है उन्हीं मंत्रों के साथ। वो नैना देवी जब आए तो हमारे बुजुर्गों को वो ताम्र पत्र पे तीर की नोक से उन्होंने लिख के दिया था। उसका ट्रांसलेट तो बुजुर्ग हमें यही बताते हैं। उसका अर्थ ये है, भदिया उस टाइम हमारा बुजुर्ग थे भदिया जी, तो उनका नाम मेंशन किया, भदिया सरदा प्रोत, जो भी मेरे फॉलोवर आएंगे वो इनको अपना यहाँ पे प्रोत मानेंगे। महान विभूतियों ने जब जब माता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहा, उन्हें आशीर्वाद मिला है। मुगलों के आक्रमण के दौरान भी जब हमारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी श्री अनंतपुर साहब में यहाँ पर उन्होंने किला बनाया था, रहे थे, तो उन्होंने उन मुगलों से लड़ाई लड़ने के लिए माता का आशीर्वाद प्राप्त करने वहाँ पर गए थे और उन्होंने वहाँ पर आराधना की थी, पूजा की थी, और उनकी आराधना और पूजा से खुश होकर माँ ने उन्हें शक्ति स्वरूप खड्ग भेंट किया था, जिसके कारण उन्होंने मुगलों के मुकाबले में हर लड़ाई को जीता। और यही नहीं, उन्होंने वहीं से संकल्प लेकर, वहीं से प्रेरणा लेकर हिंदू समाज की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। परंतु जहाँ तक माता श्री नैना देवी जी का विषय आता है, तो इनके प्रति चाहे हिंदू हैं चाहे सिख हैं, दोनों समुदायों के लोगों की पूरी आस्था है, पूरा विश्वास है। मंदिर के पुजारी के अनुसार जानते हैं मंदिर से जुड़ी लोक कहानियां और कथाएं। माता जी का मूल नाम है नैना महिषमर्दिनी। महिषासुर ने तपस्या करके अमर रहने का वर मांगा था, ऐसा नहीं हो सकता था, तो उसी को पूछा गया कि तुम कैसे मरना चाहते हो। तो उसने सोचा कि नारी जो बला होती है, नारी मुझे नहीं मार सकती है, तो उसने ऐसा वर मांगा कि नारी के हाथों मेरी मौत हो, और साथ में उसने ये भी वर मांग लिया कि नारी वो ऐसी हो जो जन्म और मृत्यु से रहित हो। तो जब देवता महिषासुर के अधीन हुए तो उन्होंने इस पहाड़ी के भीतर रह कर के उस समय को व्यतीत किया है। बहुत तपस्या करके जब ब्रह्मा जी से मिले तो ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि भाई इसको ऐसा वर मिला हुआ है, आदि शक्ति जग जननी है, वही इसका संहार कर सकती है। तो देवताओं ने उस माँ की स्तुति की। यहाँ माँ ज्योतिपुंज के रूप में प्रकट हुई। सभी देवताओं ने अपना अपना बल तेज जो है वो माता जी को जब प्रदान किया तो वो बहुत विराट स्वरूप में आ गई। उनका विराट स्वरूप इतना था कि उनके हंसने मात्र से त्रिलोक काम जाता था। तो महिषासुर ने जब देखा कि मेरे राज्य में ऐसा कौन पैदा हो गया है, तो उसने दूतों को भेज करके पता लगवाया। तो दूतों ने जा कर के जब राजा को बताया कि यहाँ तो अति सुंदर नारी है, उसके हंसने से ऐसा हो रहा है, उसने कहा कि ले आओ, हम रानी बना लेंगे, महारानी बना लेंगे। तो जब ये प्रस्ताव माता जी के पास रखा गया तो उस वक्त उन्होंने कहा है कि जो मुझे युद्ध में हराएगा, जो मेरे से ज़्यादा बलवान होगा, जो मेरे घमंड को तोड़ सकता है, वही मेरा स्वामी हो सकता है। तो जब महिषासुर का वध हुआ है तो उस वक्त देवताओं ने जय नैने कह करके उद्घोष किया है। तो इसलिए इनको नैना महिषमर्दिनी के नाम से दैत्य काल से जाना जाता है। सतयुग में सती माता ने आत्मदाह कर लिया था, फिर यहाँ उनके नैन गिरे हैं, ये फिर नैना के नाम से विख्यात हुए। जो ये नैना देवी का मंदिर है, यह पांडवों द्वारा निर्मित किया गया है, और माँ का चित्र जिसमें एक तरफ गणेश जी, उनके आगे अखंड ज्योत, पिंडी रूप नैना देवी, और जो वृहद रूप है उसमें माँ श्री नैना देवी जी जो पांडवों द्वारा निर्मित है वो,
और दूसरी तरफ जो है वो भैरव का स्थान है। श्री नैना देवी मां के दरबार में 3 माध्यमों द्वारा जाने का प्रावधान है, सड़क द्वारा, रोपवे द्वारा या पद यात्रा द्वारा। श्रद्धालु साष्टांग दंडवत करते हुए भी मां के चरणों में शीश नवाने पहुंचते हैं। मंदिर के प्रांगण में स्थापित देवता हैं गणेश जी, एक पाद भैरव, हनुमान जी, ब्रह्मपिंडी, लक्ष्मी नारायण, खरेट बटुक, चरण पादुका, शिव मंदिर, महाकाली स्थान, योगिनी कुंड, 10 महाविद्या, अन्नपूर्णा माता, अखंड हवन कुंड, ब्रह्म कपाली कुंड, यम द्वार, यक्षु कुंड और चरण गंगा। प्रकृति के सुंदर नज़ारों से घिरा मां नैना देवी का ये मंदिर, जहां श्रद्धालुओं को असीम आनंद की अनुभूति प्रदान करता है, तो वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। माता श्री नैना देवी जी का तीर्थ स्थान होने के कारण अनेक तरह का रोजगार भी मिला है। आपने देखा लाखों श्रद्धालु ना केवल इन नवरात्रों में बल्कि साल भर चलने वाले अन्य नवरात्रों में और सामान्य दिनों में भी लाखों की संख्या में आते हैं। और आने जाने में उनको टैक्सी का इस्तेमाल करना पड़ता है, उन्हें कहीं चाय पीनी पड़ती है, कहीं प्रसाद लेना पड़ता है, कई बुजुर्ग लोगों को तो पालकी से भी जाना पड़ता है। तो ऐसे अनेक लोगों को, चाहे वो टैक्सी चालक हैं, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे वो रेड़ी फेड़ी वाले हैं, चाहे वो पुजारी हैं, ऐसे अनेक लोगों को, इस क्षेत्र की जनता को रोजगार भी इस तीर्थ स्थान के कारण मिला है। नैना देवी मंदिर में भक्तों के मापे आस्था के अनेक किस्से आज भी सुनने को मिलते हैं, जो भक्तों की मां पर आस्था के विश्वास को और भी बढ़ा देता है। नैना देवी माता क्योंकि नेत्रों से जुड़ी हुई है, तो मुझे बचपन से ऐसा लगता है कि उनकी नज़र और उनका साथ मेरे साथ हर पल बना हुआ है। तो मैं अगर कोई भी अच्छा या बुरा काम करूंगा तो उनकी नज़र और दृष्टि मुझ पे बनी रहेगी। जैसे जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि दुनिया में मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही हैं, तो उस सब से दूरी बनाने के लिए ये अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि सबको ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि आजकल यूथ में स्पिरिचुअलिटी एक लाइफ का रेगुलर पार्ट बने। कोई 20 साल पहले की बात है, इतवार के दिन मेरी पीठ में असहनीय दर्द हो गया, हिलना डुलना भी मुश्किल हो रहा था। श्री नैना देवी जी जो हमारी कुल देवी हैं, वहाँ रणधीर जी जेठे मंगलवार में शीश नवाने जाते हैं। तो जब वो मंदिर गए तो उन्होंने मुझे फ़ोन के माध्यम से शामिल किया पूजा में। पूरी पूजा अर्चना मंत्रोच्चारण सारी विधि मैं फ़ोन पर सुन रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं बिस्तर से उठकर सामान्य रूप से अपने घर के मंदिर में चली गई, वहाँ बैठ गई, माथा टेका और पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस किया। और जब इन्होंने हॉस्पिटल की बात करी तो मुझे ये ध्यान भी नहीं आया कि थोड़ी देर पहले ही मैं एक असहनीय दर्द से गुजर रही थी और उसके बाद मुझे वो दर्द कभी नहीं हुआ। तो मैं इसे मंत्रों की शक्ति और माँ नैना देवी जी के आशीर्वाद का ही प्रसाद मानती हूँ, क्योंकि माँ अपरंपार है और उसकी कृपा दृष्टि से इंसान जिंदगी में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जूना मोड़ के बारे में कहा जाता है कि वो डाकू था, लेकिन उसको डाकुओं में इस तरह से लिया जाता था कि जैसे कोई रॉबिन हुड होता है, जैसे हम कहते हैं कि वो लूटता था और गरीबों की मदद करता था। तो उसी तरह से वो अपनी धार्मिक आस्थाओं में माँ नैना देवी पे बहुत विश्वास करता था। तो एक बार कहते हैं कि पुलिस उसके पीछे पड़ी थी और वो माँ नैना देवी के मंदिर पहुँच गया और पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। तो उसने माँ से एक तरह से अरदास करी कि उसकी रक्षा करें। तो माँ ने उससे कहा
कि तुम इस पर्वत से कूद जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और एक शर्त साथ में रख दी कि कूदने के बाद पीछे मुड़ के मत देखना। तो कहते हैं कि जोना मोड़ ने जब छलांग लगाई तो वो पर्वत से कई 100 फीट गहरी खाई में बड़े आराम से कूद गया। और उसके बाद कहते हैं कि अहंकार के मारे उसने पीछे मुड़कर देख लिया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। परंतु आज भी अगर हम कहें तो माँ के आशीर्वाद से, माँ नैना देवी के आशीर्वाद से जोना मोड़ अमर हो गया। भक्तों का मां नैना देवी पर और मां का अपने भक्तों पर आशीर्वाद की ऐसी अनेकों लोक कहानियों से भरा पड़ा है। श्री नैना देवी जी का इतिहास आज और आने वाला कल। कई ऐसे भक्तों की ऐसी इच्छाओं की पूर्ण, मनोकामनाओं को पूर्ण कर देना दर्शाता है कि माता श्री नैना देवी जी अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। अंत में ये कह के समाप्त करेंगे कि चिंता नहीं, चिंतन का दामन थामा है, क्योंकि माँ ने मुझे अपना माना है। जय माता दी।